डॉक्टर BL कपूर फ्रॉम मंडी इन हिमाचल प्रदेश। बोलिए डॉक्टर साहब, बताइए आपका क्वेश्चन। हाँ, मैं आपका भाषण सुन रहा था। लकीली और अनलकीली उस दिन जी टीवी काम कर रहा था, उसके बाद तो बंद ही हो गया। तो यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सीलेंस इन परस्यूट्स, तो उससे जरा इंक्विजिटिवनेस बढ़ गई थी, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लेटर लिखा था आपको। जी, आपका क्वेश्चन मिला था हमको। आपने शायद पूछा कि भाई मैं 70 साल का हूँ यस। और एक्सीलेंस में कब तक और क्रिएटिविटी कब तक कर सकता हूँ। यस यस यस। तो डॉक्टर साहब, आपके एक प्रश्न का हमने जवाब शायद भेजा है, लेकिन कहीं अगर नहीं मिला है तो मैं अभी भी कह चुका हूँ कि इट इज़ नेवर टू लेट टू बी experiencing excellence, creating excellence, to be creative, to be learner. It is never late. Oh, thank you. It's really very encouraging. Very encouraging. Yes, certainly, certainly. My question is that whenever an entrepreneur will start his business, he'll obviously do it with a lot of zeal and he'll face a lot of hurdles. But then there will be occasions when he'll probably have to take that hard call that this hurdle is not a hurdle and probably it's a dead end. Just like you said that you did a lot of businesses, some were successful and some were not so successful. And you took a call ki probably this is a dead end and now I need to start investing those resources somewhere else. So how do we realize whenever we see a hurdle as an entrepreneurs that this is not a hurdle and probably a dead end? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई मस्ट से। वन रूल कैनॉट अप्लाई एवरीवेयर। जो मेरे लिए डेड एंड हो सकता है वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए हो, और जो आपके लिए हो सकता है ज़रूरी नहीं कि इनके लिए हो। अपने अपने आपको अपना गोल सेट करने पड़ते हैं, अपना अपना एक विज़न सेट करना पड़ता है। मैंने जैसे अपने लाइफ में सेट किया कि मैं किसी ऐसे बिजनेस में नहीं रहूँगा यदि मैं इस देश में नंबर 1 या स्ट्रॉन्ग नंबर 2 ना हूँ। तो जैसे मैं तीसरी, चौथी, 5वीं स्थिति पे पहुँचा तो पहला मेरा प्रयास रहेगा कि कैसे मैं वापस इसको स्ट्रॉन्ग नंबर 2 पे लाऊं, इफ नॉट नंबर 1। अगर उस पे नहीं पहुंचता हूं और मैं समझता हूं कि भाई कंपटीशन मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा निम्बल है, ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल है, क्योंकि एक समय आता है जिस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो जब करते हैं ना, उसकी भी अपनी समस्याएं आती हैं, उसकी भी अपनी बड़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। आपकी संस्था जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन जाती है, आपकी मैनेजमेंट की कॉस्ट और छोटे एक एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आती है कि आप कितना भी प्रयास करें, लेकिन आप उस नंबर 3 से या नंबर 4 से बढ़ के 2 पे नहीं आ पाओगे। उस समय मेरे लिए वो डेड एंड है। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको वो फिर भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। आज हिंदुस्तान में कौन से इतने कैसे ब्रांड्स हैं जो 5-6 नंबर पे भी होंगे, बहुत कम ब्रांड मिलेंगे। तो इसलिए ये तो गोल आपको अपने आप सेट करना पड़ेगा। यस, मैं एक पॉइंट लाना चाहता हूँ। जो सबसे मेजर हर्डल मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कि हमारी सोसाइटी में शायद ये अच्छे ढंग से एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाएगा कि अगर मेरे बच्चे को क्या बनाना है तो मैं जरूर सोचूंगा कि साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आता कि वो एंटरप्रेन्योर बने। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में है, अगर हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा अगर एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है तो शायद मुझे फील होता है कि शायद वो सोसाइटी में उतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं होगा। लोग यानी थोड़ा सा नीची निगाहों से देखेंगे। तो ये एक तरह से जो एक रिस्क है, रिस्क फैक्टर है कि यानी वो एंटरप्रेन्योर बनने के बाद वो क्या करेगा लाइफ में, ये थोड़ा सा हेजिटेशन शायद रहता है। दूसरा एक पॉइंट मैं ये लाना चाहता हूँ कि जैसे हमेशा अक्सर हम सोचा करते हैं कि ठीक है अभी शादी हो जाए तब बनेंगे एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। फिर सोचते हैं कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, 10th पास कर जाए, तब शायद चांस मिलेगा हमें। फिर सोचते हैं कि यार थोड़ा सा ग्रेजुएशन कर ले, फिर सोचते हैं कि और एजुकेशन कर ले, फिर जॉब पकड़ ले, तब शायद हम फ्री होंगे, तब एंटरप्रेन्योर बनेंगे।
मुझे लगता है ये शायद 2 पॉइंट है ये जो बड़ा मेजर हर्डल है सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ये बड़ा आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, और क्वेश्चन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये मानसिकता हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम सुनी सुनाई बातें, जो देखा, फिल्में देखी, उनमें आप पॉलिटिशियन का प्रोफेशन, पॉलिटिक्स को आप गंदा समझते हैं, नहीं चाहते जल्दी से कि मेरा बच्चा या मेरा कोई साथी पॉलिटिक्स में जाए, क्योंकि जहां पॉलिटिक्स की बात आती है तो आपको चेहरा सामने आता है कि वो मैनिपुलेशन करने वाला आदमी, एक्सट्रैक्ट करने वाला आदमी होता है। जबकि पहले भी कोई पॉलिटिशियन सारे ऐसे नहीं थे, आज भी नहीं है, आगे शायद और भी ठीक होगा। जब एंटरप्रेन्योर की बात आती है तो आपको एक मोटे पेट का मारवाड़ी की शक्ल याद आती है, जो किसी न किसी रूप में गरीब आदमी का खून चूस रहा है, चाहे ज्यादा ब्याज से या किसी और से। तो इसलिए आपको लगता है कि भाई यार ये व्यापारी जो आदमी है ना यार, या फिर आपको लगता है, आपके मन में छवि आती है, क्योंकि रोज अखबार में पढ़ते हैं कि फला जगह उसके यहाँ इनकम टैक्स रेड हुई, उसने चोरी करते हुए पकड़ा गया इनकम टैक्स की, या टैक्स की चोरी करते पकड़ा गया बिजनेसमैन, या ये करते हुए। तो वो धीरे धीरे हमारे मन में एक छवि बन चुकी है और हर्ड मेंटालिटी हो गई। नॉट ओनली बिजनेस, ऑल्सो अगर आप टीचर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, आप कुछ भी फील्ड में हो, उसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप लागू कर सकते हैं।